Welcome to the journey of the Indian Constitution. 1947 भारत आजाद हो चुका था, लेकिन एक बड़ा सवाल अभी भी बाकी था। कौन है इंडियन? पार्टीशन के बाद लाखों लोग बॉर्डर के इस पार और उस पार जा रहे थे। आइडेंटिटी बदल रही थी, घर बदल रहे थे, पर सिटीजनशिप का क्या? 26 जनवरी 1950 को जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, तब आर्टिकल 5 ने इस कंफ्यूजन को क्लियर किया। आर्टिकल 5 सिंपल लगता है, लेकिन उस वक्त यह बहुत पावरफुल प्रोविजन था। इस आर्टिकल ने डिसाइड किया कि कॉन्स्टिट्यूशन के स्टार्ट होने के टाइम कौन ऑटोमेटिकली इंडिया का सिटीजन बनेगा। 3 मेन कंडीशंस रखी गई। पहला, जो इंडिया के टेरिटरी में डोमिसाइल है, यानी परमानेंटली रहने का इंटेंशन रखता हो। दूसरा, जो इंडिया में जन्मा हुआ हो। तीसरा, जिसके पेरेंट्स इंडिया में बॉर्न हो या जो कम से कम 5 साल से इंडिया में नॉर्मली रेजिडेंट हो। मतलब सिंपल लैंग्वेज में, अगर आपका रियल कनेक्शन इंडिया से था तो कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको सिटीजन माना। पार्टीशन ने सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड बना दिया था। मिलियंस ऑफ रेफ्यूजीज पाकिस्तान से इंडिया आए, कुछ लोग इंडिया से पाकिस्तान चले गए। इसीलिए आर्टिकल 5 को आर्टिकल 6 और 7 के साथ रीड किया जाता है, जहां माइग्रेशन और रेफ्यूजीज के सिटीजनशिप राइट्स डिफाइन किए गए। ये सिर्फ लीगल रूल नहीं था, ये एक ह्यूमैनिटेरियन डिसीजन भी था। इंडियन कोर्ट्स ने बार बार क्लैरिफाई किया है कि सिटीजनशिप एक लीगल स्टेटस है, जो कॉन्स्टिट्यूशन और पार्लियामेंट के लॉज से डिसाइड होता है। लेटर पार्लियामेंट ने सिटीजनशिप एक्ट 1955 बनाया, जिससे सिटीजनशिप रूल्स और डिटेल्ड हो गए। लेकिन फाउंडेशन वो आर्टिकल 5 नहीं रखी। आर्टिकल 5 एक मैसेज देता है, इंडिया सिर्फ लैंड का नाम नहीं है, इंडिया उन लोगों का नेशन है जिनका रिश्ता इस मिट्टी से है। बर्थ, बिलोंगिंग और इंटेंशन, ये 3 पिलर्स इंडियन सिटीजनशिप के शुरुआती बेस बने। जब कॉन्स्टिट्यूशन शुरू हुआ, आर्टिकल 5 ने करोड़ों लोगों को एक आइडेंटिटी दी, इंडियन सिटीजन, और यही आइडेंटिटी डेमोक्रेसी का फर्स्ट स्टेप बनी। संविधान सिर्फ कानून नहीं, भारत की सोच है। अगर आप भारत के संविधान को सच में समझना चाहते हैं, तो गुरु के साथ जुड़े रहिए।